किसानों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, महिलाओं के लिए और गांव के गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। ये सरकार का एक दस्तावेज है जो अपने ऐब को छिपाने के लिए केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम किया। इसलिए इसमें कुछ है ही नहीं। शिक्षा मित्र आज कितना परेशान है, उसकी नौकरियां चली गई और उसका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। आज हमारे बलिया जनपद में माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज 1 महीने से गोंड समाज के लोग मुख्यालय पर धरना पर बैठे हुए हैं। गोंड समाज के लोग मुख्यालय पर धरना पर बैठे हुए हैं, जिसमें हरिहर प्रसाद गोंड, हीरा गोंड, राम जन्म गोंड, व्यास जी गोंड और लल्लन गोंड, श्रीनिवास गोंड, विजय गोंड आदि तमाम लोग लगातार धरना दे रहे हैं, मगर उनको अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट वहाँ के जिला अधिकारी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी 6 महीना पहले सिकंदरपुर तहसील, बांसडीह तहसील, बैरिया तहसील, बेलथरा रोड तहसील, रसड़ा तहसील में भी धरना चला और जिलाधिकारी ने आदेश भी दिया कि इसको जारी किया जाए, अनुसूचित जनजाति का गोंड समाज, खरवार समाज के बिरादरी का सर्टिफिकेट, तब भी नहीं जारी किया गया। और आज लगातार 1 महीना हो गया और लगातार ये गोंड समाज और खरवार समाज के लोग आज जनपद मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। ये इसको आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि गोंड और खरवार समाज का जो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं, सूची में भी हैं, उनको बलिया जनपद में अविलंब जो है उनको जाति प्रमाण पत्र जारी करने के कृपा करने की किया जाए। हमारे ये क्षेत्र में हॉस्पिटल की हालत बड़ी ख़राब है। हमारे राज्य मंत्री जी हमारे मित्र हैं, राजा हैं, बैठे हुए। मैं इनको भी कई बार प्रार्थना पत्र दिया कि सिकंदरपुर जो CSC है, हमारी मुख्य हॉस्पिटल है जहां सैकड़ों मरीज आते हैं, 4 डॉक्टर का एक साथ ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसमें डॉक्टर मुख्तार यादव, डॉक्टर व्यास कुमार, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर रविंद्र, तमाम लोगों का एक साथ स्थानांतरण कर दिया गया। बलिया जनपद के अंदर ही किया गया। हमने यहाँ स्वास्थ्य मंत्री से लिखवा के भिजवाया, राज्य मंत्री से लिखवा के, CMO को फोन भी कराया। CMO की बात CMS नहीं मानता। अगर वो कहता कि हाँ 3 दिन के लिए डॉक्टर को भेज दो सिकंदरपुर, CMS वहाँ का ऐसा है कि उनकी बात ही नहीं मानता, कहता हम इनसे ऊंचे श्रेणी के हैं। और आज तक हमारे अस्पताल पर अच्छे डॉक्टर नहीं है, वही संविदा के 2-3 डॉक्टर है जो CSC को चला रहे। बड़ी खराब स्थिति है माननीय अधिष्ठाता महोदय। और हमारे घाघरा का कटान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई गांव, पुरुषोत्तम पट्टी, जिंदापुर, निपनिया, खरीद, तमाम गांव प्रभावित हैं। और अब तो 2 गांव विलीन की स्थिति में हो गए हैं, जो उसको बचाने के लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा समुचित इंतजाम किया जाए। हमारा पक्का पुल जो अखिलेश जी के सरकार में स्वीकृत हुआ था खरीद दरौली घाट पर, वो भी पिलर खड़ा है, उसको भी समुचित इंतजाम नहीं हो रहा है, न धन मिल रहा है उसको बनाया जाए। हमारी स्पोर्ट कॉलेज आज भी 11 करोड़ रुपया अखिलेश जी ने दिया था चंद्रशेखर जी के नाम पर, स्पोर्ट कॉलेज बना, बाउंड्री भी बन गई, मगर उसको पैसा अब तक नहीं दिया गया 8 सालों में, ताकि वो स्पोर्ट कॉलेज में और काम हो सके और चालू किया जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, 1 हफ्ते में माननीय मंत्री जी 4 मर्डर हमारे क्षेत्र में हुए। 4 मर्डर। 2 ये चौरसिया दंपति, जो बेचारा रिटायर अध्यापक था, बुजुर्ग आदमी था, वो खेजूरी थाना के अंतर्गत बहेरी चट्टी पर अपने घर में रहता था। शाम को ठीक 7:30 बजे वहाँ 4 लोग आते हैं और उसको घर से बाहर बुलाते हैं और निर्मम हत्या कर दी जाती है। जब उसकी पत्नी जाती है दौड़ करके, तो पत्नी की भी हत्या कर दी गई और दोनों दंपतियों को वहीं 7:30 बजे रात में ही मार दिया गया खेजूरी थाने में, बलिया जनपद के खेजूरी थाने में। और अब तक पुलिस ने कोई सुराग उसका नहीं लगा पाई किसने हत्या किया, क्योंकि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो सीधे साधे लोग थे। दूसरा, हमारे सिकंदरपुर थाने में खरीद गांव में हमारे पंकज यादव और मोती अनिल यादव, दोनों, एक की उम्र 40 साल, एक की उम्र 28 साल, अपने दरवाजे पर बैठे थे, आग ताप रहे थे। इनको आकर के कुल्हाड़ियों से मार के ये दोनों की हत्या कर दी गई। आज 1 हफ्ते में 2 हत्याएं इसी जनवरी के महीने में हुई है। ये कानून व्यवस्था है। धन्यवाद। हरिजन का लड़के का अपहरण कर लिया गया घाटी गाँव का, उसका भी आज तक अता पता नहीं चला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि हमारी स्पोर्ट्स कॉलेज को और एक महिला मुकेश चौधरी जी